सही बच्चों को नमस्कार। देखिए, बात हो रही है क्लास 12th मैथमेटिक्स के टॉपिक की कंटिन्यूटी की, और आज बात डिसकंटिन्यूटी की होगी। असतत, जो सतत ना हो, जो कंटिन्यूअस ना हो, डिसकंटिन्यूअस हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब कंटिन्यूटी क्या होती है ये आपको जानकारी है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन एफ है, मान लिया एक फंक्शन एफ है और x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें कहा गया देखो भैया ऐसा है कि इसकी जो लिमिट भी एग्जिस्ट करे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करे और सेम हो। यानी हमसे कहा गया कि लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये लिमिट की वैल्यू हो गई, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए है और दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लिमिट का मतलब दो प्रकार की लिमिट होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मतलब इसमें लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ ए। अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन फॉलो करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये हमने पढ़ा है। अब हमने क्या रखा है, डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे। अभी नहीं, बात इसी वीडियो में करेंगे। तो अब साफ साफ मालूम है कि जब आपसे डिसकंटिन्यूटी कह रहा है तो इन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, इक्वल नहीं होगी, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भाई उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि, सॉरी रब कर दिया हमने, आप लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी, ये हमने ऊपर जो लिखा था वो इक्वल होना चाहिए। एंड इफ आउट ऑफ these three any one does not exist or they are not equal or they are not equal, then function will be डिसकंटिन्यूअस। मैं डीसी लिखे दे रहा हूँ, डिसकंटिन्यूअस कह सकते ना। तो बोले क्या ऐसे लिख दें? नहीं भाई, थोड़ा सा लिखो, थोड़ी थ्योरी लिखो। क्या लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे, अब ये लिखा हुआ है, इसको रब किए दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ से अब शुरू करने जा रहे हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमने समझाने की कोशिश की कि भाई इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे, या हल लिखेंगे हम वही चीज़, लेकिन थोड़ा अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखेंगे अ फंक्शन तो जब फंक्शन कहते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। भाई एक रिलेशन पढ़ाया गया है, एक फंक्शन पढ़ाया गया, तो उस फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ, पहली बात तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट का मतलब मैंने लिमिट निकाली और पता चला डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। जब आपने लिमिट पढ़ी है तो वहाँ क्या पढ़ा है कि भाई कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों भाई, मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x, तब तो जीरो आना ही आना है, इन्फिनिटी आनी ही आनी है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब केवल 1/x हो। भाई शहर में आप लिमिट का क्या कहती है? लिमिट कहती है भाई अब इतने बड़े आप गुंडे, इतने बड़े भौकाली नहीं हो सकते कि आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि एक से एक तीरंदाज, एक से एक भौकाली, और ठोक दिए गए, किसी और ने ठोक दिया। मतलब भौकाली का भी सवा भौकाली, और सवा भौकाली का डेढ़ भौकाली, और डेढ़ का डबल भौकाली आ गया। तो लिमिट कहती है कि आपकी लिमिट इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। आप अपना वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सबसे बड़े इंटेलिजेंट हैं। आप जैसे नहीं, आपसे बहुत 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 बेहतर लोग भी हैं यहाँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं मैं बेहतर अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, मतलब मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियो पढ़ा हुआ है, और उसको हम भी फॉलो करते हैं। कभी कभी हमको अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, ऐसे भी टीचर हैं।
ठीक है, इसका मतलब आपकी लिमिट इन्फिनिट नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे ये तो भैया यहाँ इन्फिनिटी हो गया। अब शहर में हम अकेले ही हैं, तो AK-47 और AK-54 जो भी होता है वो लेके चाहे जहाँ टहलो, चलाना शुरू कर दो, निकल बाहर। कौन निकलेगा बाहर? निकल बाहर तो तब होगा ना जब कोई दूसरा भी वहाँ हो, निकले और तुमको भी ठोक दे या आपसे सवाल हो। ठीक है, तो यानी ये यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर मान लिया कोई और फंक्शन भी है और अपान में जीरो है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपान में जीरो ना आए। तो सबसे पहले कहा गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट, मतलब दैट इज, चाहे कहें हम लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, या हम कहें लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब हम लिमिट रखें और वो वैल्यू, मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वल ना हो, वो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो अगर ऐसा है देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये ऊपर लिख ही दिया हमने। तो अगर ऐसा केस है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा कि भाई एग्जिस्ट तो कर रही है, मतलब आपने लिमिट निकाली लेफ्ट हैंड, पता चला लेफ्ट हैंड रखा पॉइंट तो 5 आ गई, राइट हैंड निकाला तब भी कुछ 7 8 आ गई, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स एंड, मैं एक पॉइंट a मान रहा हूं यहां पर, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट मतलब गिव द फाइनाइट वैल्यू बट दे आर नॉट इक्वल, बट ये लिमिट इक्वल ना आए। x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। अगर ये इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि इक्वल आ गई, इक्वल तो आ गई, लिमिट एग्जिस्ट भी करी, इक्वल भी आ रही है, लेकिन लिमिट के साथ साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, और वो इक्वल ना हो। तो तीसरा केस है कि लिमिट एग्जिस्ट बट क्या, जब मैं लिमिट एग्जिस्ट की बात करता हूं तो मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक, बट लिमिट एग्जिस्ट एंड, ऐसे ना लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल, मतलब एग्जिस्ट भी कर रही है और इक्वल भी है। अब मेरी राइटिंग गंदी है, बट मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ ए। ये एफ ए की इक्वल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भैया अपनी लिमिट बताना चाहते हैं, अपनी औकात बताना चाहते हैं, तो आप क्या बताते हैं कि जानते हो बड़े बगल में हमारे जो चाचा है ना, एसपी हैं, हाँ, और बिल्कुल बगले में हैं, बिल्कुल बस थूकत हैं, समझ लो हमका सुनाई पड़ता, थूक रहे हैं, खांसे तो मतलब इतना नज़दीक है, बिल्कुल दीवार लगी है। और इधर डीएम साहब हैं हमारे, हाँ, हमारे बिल्कुल चाचा के लड़के हैं। आप क्या कर रहे हो? हम ऐसे ही, मतलब ऐसे ही हैं। तो आप ऐसे ही हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भौकाली है, राइट हैंड लिमिट भौकाली है और आप बेकार हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको भी भौकाली होना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कंटिन्यूटी के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल नहीं आ रही है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। इस केस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यह है कि भाई इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हमने ए रखा पर इन्फिनिटी आ रही वैल्यू। ठीक है, तो तीसरा अगला केस है कि लिमिट नहीं कहेंगे, अगला पॉइंट है कि एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जब मैंने एक्स को ए रखा उस फंक्शन में, तो या तो 0/0 आ गया,
या इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गया, या 1/0 आ गया जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। वैसे तो इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, लेकिन चूंकि इन्फिनिटी कहाँ पर है हम जानते नहीं, इसलिए उसको नॉट डिफाइंड माना जाता है। ठीक है, तो अगर ये 3-4 केसेस हैं, अगर ऐसा फंक्शन फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा तो ग्राफ में ब्रेक हो जाएगा। मतलब ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमारा जो पेन होगा ना, वो बीच में कहीं पे उठाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्मूथली नहीं चलेगा। स्मूथली मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि रिफिल बीच में खराब हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, हमको पेन उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब डिसकंटिन्यूअस के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक, उन टाइप्स को तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन फिलहाल यहाँ बता देते हैं क्योंकि हमने हेडिंग डाल रखी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप, तो टाइप डिस्कस तो कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए, इसके मेन 2 टाइप होते हैं। एक होता है कि रिमूव कर सकते हैं उसको हम, एक होता है जिसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि एक टाइप हो गया आपका जो रिमूव हो सकता है, और एक टाइप आ गया जो नहीं रिमूव हो सकता है। तो रिमूव जो हो सकता है वो हो जाएगा रिमूवेबल, इसको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव का मतलब क्वेश्चन को ही इरेज न कर देना। ठीक है, अब कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है नॉन रिमूवेबल या इररिमूवेबल, इररिमूवेबल, ठीक, और कहेंगे। तो ये 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। अब दोनों में क्या मतलब होता है, देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट जो होता है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। मतलब वो इक्वल होती नहीं होती है वो अलग की बात है, ये एग्जिस्ट करती है तो वो रिमूवेबल होता है। और यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब मैं बात कर रहा हूँ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। मैं एग्जिस्ट कर रहा मतलब मैं कह रहा हूँ, सॉरी मैं शायद अभी गलत बोल गया, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हो सकता है लेफ्ट राइट इक्वल ना आए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो नॉट डिफाइंड आए, वो डेफिनेट वैल्यू ही ना दे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है मिसिंग पॉइंट, ये जो रिमूवेबल है इसके 2 पार्ट हैं। एक होता है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट मतलब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये पूरा फुल सेंटेंस लिखा जाएगा। और दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट, दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट। मतलब अगर वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उसके 2 पार्ट हैं, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और अगर मान लीजिए वो नॉन रिमूवेबल है और उसमें आपको इसके टाइप 3 होते हैं। एक टाइप होता है आपका फाइनाइट टाइप, एक होता है फाइनाइट टाइप। अब क्यों होता है अभी बाद में बात करेंगे। एक होता है इनफाइनाइट टाइप, FINIT, और इनफाइनाइट टाइप, और एक होता है ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, तो ये आपके डिसकंटिन्यूटी के पार्ट्स हैं। यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल है लेकिन है डिसकंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन है डिसकंटिन्यूअस, और इसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही और है डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब नहीं एग्जिस्ट करी तो डिसकंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद वो डिसकंटिन्यूअस है। और अगर वो रिमूवेबल है तो उसके 2 टाइप होते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं कह रहा हूँ रिमूवेबल, इसका मतलब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, यानी मैं उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकता हूँ, ये तो मतलब हुआ जा करके। और यहाँ पर नॉट रिमूवेबल मतलब अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता, उसको मैं कंटिन्यूअस नहीं बना सकता। तो उसके 3 टाइप होते हैं, फाइनाइट टाइप होता है, एक इनफाइनाइट टाइप होता है,
और फाइनाइट टाइप को हम जंप टाइप भी कहते हैं। फाइनाइट टाइप का एक दूसरा नाम होता है जंप टाइप। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, क्या है लफड़ा, वो बाद में बात की जाएगी। तो ये हमने बताया कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। अब हम इसमें अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे आगे वीडियोस में कि भाई अगर डिसकंटिन्यूअस है, रिमूवेबल है, तो मिसिंग पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, फाइनाइट टाइप क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप क्या होता है, और ऑसिलेटरी टाइप क्या होता है। ये बेसिकली आपको सिंगेज कैलकुलस की बुक में मिलेगा, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग जेई वगैरह देते हैं तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का टाइप भी पूछ लेते हैं। इंटर में नहीं पढ़ाया जाता, हम कंटिन्यूअस है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, वहाँ तक तो वहाँ पढ़ाते हैं कि नहीं है तो कितने टाइप की होती है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में सिंगेज मतलब जेई के सिलेबस में है, उस आधार पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।